के सभी लोग थे और डीसी मैडम थी, एसडीएम जी थे। तो इनके साथ बातचीत, एसडीएम कुल्लू जो इनके साथ, एसटी कुल्लू प्रशासन था, पुलिस भी थी, तो इनके साथ जो बातचीत हुई तो कुछ हमारे को फ्रूटफुल तो नहीं लगी। अगर इतनी सच्चाई होती तो मीडिया को एक तो बाहर जाने को नहीं बोलते। एक राजपत्र के बेस पे आप ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी जमीन किसकी है? अगर था भी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं चढ़ा वो? तो अब हमारे को बोल रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करो, हम डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करेंगे और इसमें जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उसको लीगली इसको फाइट करके आगे तक लेके जाएंगे। जो भी इसमें बेस्ट निकला, क्योंकि हमारे पास तो जो भी डॉक्यूमेंट हमने लट्ठा देखा, मुसाफी देखी और मोमी वगैरह सारी निकलवाई, उसमें ये जमीन जो है हटी आबादी है, कोई पंजाब वक्फ बोर्ड या किसी और वक्फ बोर्ड या मस्जिद के नाम नहीं है। तो इन्होंने क्या बताया? कागज में क्या चीजें आपको दिखाई गई, क्या रिकॉर्ड? ये जो रिकॉर्ड जो दिखाया, राजपत्र दिखाया कोई, मगर उसके बेस पे अगर होता ऐसा इतना उसमें एक दम होता तो इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में तब से लेके अब तक चढ़वा देते। अभी तक क्यों नहीं चढ़ी? वक्फ बोर्ड का बोल के ऐसा कुछ आप जबरदस्ती लोगों से किराया लेना जागृत हो गया। वक्फ बोर्ड के नाम पे आप लोगों को ठग नहीं सकते। आप कल दिन उठ के बोलेंगे, अब मान लो सोमनाथ में इन्होंने बोल दिया कि गुजरात की बात है, सोमनाथ में बोला था कि ये जमीन जो 50 एकड़ या कुछ ऐसी जमीन थी, 102 एकड़ जमीन जो है ये वक्फ बोर्ड की है। सोमनाथ मंदिर के पास वक्फ बोर्ड की जमीन का क्या मतलब है? गुजरात सरकार उसको अभी तोड़ रही है। बेट द्वारका, द्वारका कृष्ण जी की नगरी थी, उसके साथ एक टापू है बेट द्वारका, वहां पे बोट से जाना पड़ता है, उसके लिए बेट द्वारका वक्फ बोर्ड की है। तुम्हारा इतिहास ही वहां तक नहीं पहुंचता, उससे पहले की जमीन है वो, तो वहां की जमीन वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है? यहाँ फ्रांस में मार्कंडे ऋषि की जमीन है, उसके ऊपर एक व्यक्ति कब्जा करके बैठा हुआ है और हट नहीं रहा है। कारदार जी ने उसके लिए स्टे भी लिया हुआ है, मगर प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं है। हमारे को रोकने के लिए सारे लीगल एक्शन है। वो तो देवता की जमीन पे घर बना के बैठा हुआ है, विशेष समुदाय का बंदा, तो उस देना चाहिए सरकार को। और एक तरफा कार्रवाई ना करे सरकार, दोनों पक्षों को समझ के और जो असली तथ्य हैं उनके ऊपर बात करें। अगली लड़ाई हम अब जैसा भी होगा, एक तो हम गांव-गांव घर-घर जाके अलग जगाएंगे, हिंदू को हिंदू से जोड़ेंगे, ये पक्की बात है। दूसरा, जो भी लीगल इसमें होगा, आप लोगों से भी आग्रह, जो भी हमारे में से रेवेन्यू का और तेज आदमी है आए साथ और हमारे को भी गाइड करे और इस चीज को हम आगे तक अंतिम स्तर तक लेके जाएंगे जब तक ये गलत नहीं प्रूव होते। और रेवेन्यू के नाम पे आज जो हमें कागज दिखाए गए हैं एसडीएम साहब से, उसमें एंट्री है 2024 की, जून 2024 की एंट्री है, लिखित एंट्री। हमें ना कोई पर्चा दिखाया गया है, और जब हमने उनको क्वेश्चन किया और 2024 एंट्री के वो कह रहे नीचे वाली एंट्री देखो, तो वो 2020 की एंट्री उसके नीचे डाली हुई है। तो ये 2020 और 2024 की एंट्री है और ये इसमें चालाकी है, क्योंकि ऊपर 2024 की एंट्री है, उसके नीचे 2020 की एंट्री, जबकि उल्टा होना चाहिए था। तो अब इन्होंने हमें कागज की फोटो लेने से मना किया था, जो भी इन्होंने एक सिंगल कागज दिखाया है। तो हमें आरटीआई के अंडर हम तो अप्लाई करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को, और हमें पूरा विश्वास है ये पूरे फर्जी कागज। और एक बात है, इन्होंने कहा कि आजादी से पहले का राजपत्र है, लेकिन ऐसा राजपत्र जो हिंदी में लिखा हुआ है, आजादी से पहले कौन सी हिंदी में कागज बनते थे ये हमें बताएंगे। अगर उर्दू चलती थी तो हिंदी में क्यों लिखा है? और एक हमें ये एक लेटर पढ़ा रहे हैं जिसमें 2 पैरे बनाए हुए हैं। ऊपर वाला पैरा जो 2024 का है और नीचे वाला पैरा 2020 का है। तो पहले क्या 2024 आती है, 20 आती है? ये क्यों नहीं हमारे को बता रहे हैं ये? और जब हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये कहते हैं यही डॉक्यूमेंट है। अरे वही डॉक्यूमेंट है तो वो इनका नक्शा कहाँ है, इनका पर्चा कहाँ है? क्यों नहीं है उसको दिखा रहे हैं? तो अंदर जाके प्रेसाइज कर रहे हैं। और ये इन्होंने प्रेस को बाहर निकाला क्यों? प्रेस क्या हमारे साथ थी? प्रेस तो सबके मुद्दे उठाती है, लेकिन ये क्यों उनको बाहर निकाल रहे हैं? और ये अपने सुना रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे काम होता है, ऐसे नहीं ये काम होता है। अगर काम ऐसे होता है, इनके तरीके से होता है, तो कर क्यों नहीं रही है यहाँ तक? वेरिफिकेशन के लिए इनके लिए बोल रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि ऐसे नहीं होती वेरिफिकेशन। तो क्यों कैसे होगी वेरिफिकेशन? ये बताएं हमें, कैसे वेरिफिकेशन होगी? अगर ये बोलते हैं कि घर में अगर 10 बच्चे हैं तो उनको बाहर कैसे निकाल दिया जाए? अरे उनके लिए लॉ तो बनाओ कुछ कि अरे हाँ, एक कमरा नहीं है, आपको 2 कमरे लेने पड़ेंगे, 3 कमरे लेने पड़ेंगे, एक कमरे में 10-10 रह रहे हैं। और जब हमने इनको कहा कि इनको पास फंडिंग कहाँ से आती है, तो उसको वो चेक नहीं करेंगे, उसके लिए मना करते हैं। आधार कार्ड के लिए बोलते हैं कि आधार कार्ड डुप्लीकेट बन ही नहीं सकता है। एक जनवरी के आधार कार्ड, एक जनवरी के इनके आधार कार्ड बनते हैं। और क्या 50 बंदे 1 जनवरी को पैदा हुए यूपी में, या बांग्लादेशी 1 जनवरी को पैदा होते हैं? डाला गया पत्रकार बंधुओं को, उसके बाद जो भी इनकी स्टेटमेंट रही वो गोलमोल रही। नंबर 1 कागज नहीं है, जैसा कि सभी मित्रों ने कहा।
और अभी मैंने जब तहसीलदार से बात करी, नायब तहसीलदार से, तो उसने कहा मेरे पास ऐसा प्रोविजन है कि मैं फाटी आबादी को किसी के भी नाम एंटर कर सकता हूँ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मैं किसी के नाम एंटर कर सकता हूँ। आज तक कुल्लू का बंदोबस्त हुआ नहीं, तो ये श्रीमान कहाँ से 2024 की एंट्री दिखा रहा है? जो मस्जिद की जो दिखा रहे हैं ये एंट्री कहाँ से दिखा रहे हैं? असल मस्जिद का खसरा नंबर क्या है? और एक बात और, इबादत करनी है, इबादत के लिए छोटा घर चाहिए होता, ना कि 5 मंजिल की मंजिल। 5 मंजिल बनाने की आवश्यकता क्या है जब यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है ही नहीं? हमारा गुज्जर समुदाय इनको अपना मानता ही नहीं है और ये लोग उसको अपना नहीं मानते हैं। तो ये देवबंदी जिहादी इमाम नवाब हाशमी किस मुंह से बोलता है? उसने क्या बोला? यदि हम चाहें तो बवाला हो जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत है? कौन सपोर्ट कर रहा है इसको? प्रशासन कर रहा है। कौन उसको शह दे रहा है? एसडीएम दे रहा है। जिस तरह से एसडीएम ने अंदर बदतमीजी के साथ बात करी, इसीलिए आप लोगों को बाहर निकाला गया और इस बात का कोई नतीजा नहीं है। आगामी कार्रवाई जो भी होगी, जो भी परिणाम होंगे, वो भुगत होगी एसडीएम और डीसी साहब होंगे।